गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर 3D में पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फोर्थ। और पार्ट 4 है हमारे पास द्वैतता, ड्युअलिटी। तो द्वैतता की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। द्वैतता होती क्या है? किसी एलपीपी की जटिल समस्या को हल करने की विधि को ही क्या बोलते हैं? हम द्वैतता बोलते हैं। किसी एलपीपी मतलब रैखिक प्रोग्रामन समस्या की जटिल समस्याओं को हल करने की विधि को द्वैतता कहते हैं। और एलपीपी का मूल रूप क्या था भाई? एलपीपी का मूल रूप है हमारे पास दो प्रकार के रूप थे। एक तो मैक्सिमम में दिया हो मान और एक मिनिमम में दिया हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? एक आपको मान दिया हो किसमें? मैक्सिमम ऑफ जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, और प्रतिबंध आपको दिए थे ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ऑल एक्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस एलपीपी का द्वैती रूप कैसा होगा? मूल रूप का द्वैती रूप जिसमें आप परिवर्तन करोगे। तो मैक्सिमम था तो उसका क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ जेड डी। ये क्या था? एलपीपी फॉर्म में, और ये द्वैती फॉर्म में। ये हो जाएगा बी की पावर टी, बी का ट्रांसपोज इनटू डब्ल्यू। प्रतिबंध जो होंगे हमारे पास, ए का ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू था तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी का ट्रांसपोज, एंड ऑल डब्ल्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सभी जो है धनात्मक होंगे। नंबर सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास इसी की कि भी मैक्सिमम में न देके किस में दिया हो? मिनिमम में दिया हो। मिनिमम ऑफ जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स। प्रतिबंध है हमारे पास क्या? ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ऑल एक्स आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस मूल रूप का द्वैती रूप कैसे निकालेंगे? मिनिमम था तो किस में चेंज हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और डब्लू। प्रतिबंध हमारे पास आएंगे ए का ट्रांसपोज डब्लू। अब ये क्या था? ग्रेटर देन, तो अब क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू सी का ट्रांसपोज एंड ऑल डब्लू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास अप्रतिबंध चर। अप्रतिबंधित चर। अप्रतिबंधित चर क्या होता है? किसी भी रैखिक प्रोग्राम समस्या में कोई चिन्ह एक्स आई जो है वो चिन्ह में अप्रतिबंधित है, अर्थात ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे? अपन जोड़ेंगे। ये चीज़ें तो अपन पहले पढ़ चुके थे कि इस लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये छोटा मान है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इसमें चर एक्स आई जोड़ते हैं। जैसे x1 x2 दे रखा था तो x3 जोड़ दिया, फिर अगले में x4 जोड़ दिया। इस प्रकार से करते जाएंगे। और यहाँ यदि ग्रेटर देन है तो क्या करते हैं कि ए एक्स में इस जो भी समीकरण आपको दी होगी इन सभी प्रतिबंधों में किसका माइनस करेंगे? अपन माइनस करेंगे जिससे समीकरण क्या हो? बैलेंस्ड हो, संतुष्ट हो जाए। तो भाई इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न रैखिक समस्या का द्वैती समस्या लिखिए। हमें इसे हल नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? इसकी द्वैती समस्या लिखनी है। तो भाई समस्या आपको क्या दी हुई है? मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3। ये तो मैक्सिमम दिया हुआ है। उसके बाद प्रतिबंध है हमारे पास -3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 8। 3x1 प्लस 4x2
प्लस x3 इज इक्वल टू 7 एंड ऑल एक्स आर यानी x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हल करते हैं भाई। सबसे पहले हमें मैक्सिमम ऑफ जेड दिया हुआ है कितना, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3। प्रतिबंध सारे क्या है, -3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 8। दूसरा प्रतिबंध क्या है हमारे पास, 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3, ये है बराबर 7। तो एक बार तो ये इस कंडीशन में हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू हो सकता है, और एक बार यह है इस कंडीशन में हो सकता है 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्योंकि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तभी तो दोनों क्या होंगे, बराबर। एंड ऑल एक्स आर यदि x1 x2 x3 आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस मैक्सिमम ऑफ जेड पी को आपने लिखा क्या, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3, ठीक है। और समीकरण है माइनस का 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 8। सभी को किस में परिवर्तित करेंगे, लेस देन इक्वल टू में। ये 1 2 और 3 समीकरण दिए, तीनों को सभी को किस में चेंज करेंगे, लेस देन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और दूसरी समीकरण आएगी हमारे पास 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 7। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था, समीकरण चेंज हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का 3x1 माइनस का 4x2 माइनस x3 इज लेस देन इक्वल टू -7 एंड x1 x2 x3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मान लिया आपने पूरे को समीकरण नंबर 1। जहाँ अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास कि -3 3 और -3 2 4 -4 2 1 -1। और बी की वैल्यू है हमारे पास क्या, 8 7 और 7। एक्स जो है वो है x1 x2 और x3। सी है जो मैक्सिमम की वैल्यू होती है 3 और 2 और 1, ठीक है। समस्या 1 का व्यापक रूप क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा था अपन ने कि मैक्सिमम ऑफ जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स। प्रतिबंध है ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ऑल एक्स आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इस समस्या का द्वैती रूप देखना है। समीकरण 1 या समस्या 1 का द्वैती रूप क्या हो सकता है भाई, मिनिमम ऑफ जेड डी, बी का ट्रांसपोज डब्ल्यू, प्रतिबंध ए का ट्रांसपोज डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी का ट्रांसपोज एंड ऑल एक्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, बी का ट्रांसपोज चाहिए और बी का ट्रांसपोज यानी 8 7 7 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, पंक्ति जो है वो स्तंभ में बदल जाएगी, -7 है भाई। अच्छा, और दूसरा क्या चाहिए हमें समीकरण में, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हो जाएगा -3 3 और -3 था, 2 4 -4 2 1 -1 का ट्रांसपोज। तो किसके बराबर होगा भाई कि -3 2 2 3 4 1 -3 -4 और -1। सी का ट्रांसपोज, सी जो था वो कितना था 3 2 1। इसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या है हमारे पास 3 2 और 1। कथन 3 में मान रखने पर इन सभी मानों को किस में रखा, कथन 3 में, जो कि किसका था, समीकरण 1 का द्वैती रूप था हमारे पास। मिनिमम ऑफ जेड डी इज इक्वल टू क्या था भाई, मिनिमम था बी की पावर टी और डब्ल्यू। बी की पावर टी अभी निकाला था आपने 8 7 -7
और W जो होगा वो क्या होगा, W1 W2 और W3। प्रतिबद्ध जो है हमारे पास, आप इसको लिख सकते हो मिनिमम ऑफ जेड। प्रतिबद्ध है ए का ट्रांसपोज, पहले लिख लेते हैं, ए का ट्रांसपोज और W इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, अभी भी निकाला था, -3 2 2 3 4 1 -3 -4 -1। अच्छा, इंटू W W1 W2 और W3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी का ट्रांसपोज 3 2 1। ठीक है भाई, एंड ऑल W1 W2 W3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व किया भाई हमने इसको, तो क्या हो जाएगा कि मिनिमम ऑफ जेड क्या है हमारे पास, 8W1 + 7W2 - 7W3। सारे प्रतिबंध पहले -3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ किसके बराबर होगा, इसे 3 के बराबर होगा, -3W1 + 3W2 - 3W3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरी पंक्ति और ये स्तंभ 2W1 + 4W2 - 4W3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2W1 + W2 - W3 is greater than equal to 1 and all WR is greater than equal to 0। W1 W2 W3 is greater than equal to 0। तो इस प्रकार से जो है किसी भी समस्या का द्वैती रूप लिखना हो तो हम किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। जब हमने 2 रूप पढ़े थे कि मैक्सिमम दिया हो तो किस पे चेंज करेंगे, द्वैती रूप, ये हो जाएगा। मिनिमम की फॉर्म में दिया हो तो द्वैती रूप क्या हो जाएगा, ये। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट भाई इन्हीं द्वैतता पर कोई जो है प्रमेय देखते हैं अपन, एक कुछ प्रमेय है, इन पर सिद्ध करो कि किसी आद्य समस्या के द्वैती की द्वैती आद्य समस्या होती है। किसी समस्या की द्वैती निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक वही समस्या आएगी। तो भाई इसको प्रूफ करते हैं। माना LPP की आद्य समस्या आपको दी हुई थी, मैक्सिमम ऑफ ZP इज इक्वल टू CX। प्रतिबंधित थे हमारे पास AX इज लेस देन इक्वल टू B एंड ऑल XR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, और यहाँ देखते हैं हम क्या, C बिलोंग्स टू R⁴n, X जो सारे किस पे आएंगे, Rn में, और B यहाँ B बिलोंग करेंगे R⁴m में, जहाँ A जो अवयव होगा वो किसका होगा, m×n क्रम का। कथन 1 की द्वैती, मिनिमम ऑफ ZD बराबर B⁴ और W such that A⁴ W greater than equal to C⁴ and all WR is greater than equal to 0। समीकरण नंबर 2। यहाँ C जो होगा वही R⁴n में बिलोंग करेगा, W बिलोंग्स टू R⁴n, B बिलोंग्स टू R⁴m तथा A जो अवयव होगा वो m×n क्रम का होगा। ठीक है भाई, अब समीकरण 2 को -1 से गुणा करने पर, -1 से गुणा किया तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ -ZD, अच्छा ये D1 था भाई, और ये हो जाएगा D1
बराबर माइनस पी की पावर टी और डब्लू सच दैट माइनस ए टी डब्लू लेस देन इक्वल टू किस में हो गया माइनस का सी टी एंड ऑल डब्ल्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई। मैक्सिमम ऑफ जेड डी वन जो था वो किसके बराबर है, मैक्सिमम ऑफ जेड पी वन के बराबर माइनस का बी टी डब्ल्यू, प्रतिबंध है हमारे पास क्या, माइनस का ए का ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस सी टी एंड ऑल डब्ल्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3 एलपीपी बन गई है। भी एलपीपी 3 की द्वैती निकाल लेंगे। इसकी द्वैती अगर आपने निकाली तो क्या आएगा, मैक्सिमम की वापस से मिनिमम ऑफ जेड डी टू इज इक्वल टू माइनस सी की पावर टी और उसका ट्रांसपोज। ठीक है भाई। सबसे पहले हमने सी का ट्रांसपोज निकाला था, उसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज और वी इस बार सच दैट माइनस ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज और ऑल वी आर द्वैती जब आपने निकाली थी ऑल वी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सोल्व किया भाई इसको कि मिनिमम ऑफ जेड डी टू वो क्या है हमारे पास, सी का ट्रांसपोज कितना होता है, वापस से वही आ जाएगा सी वी। ठीक है। प्रतिबंध क्या आएंगे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ए हो जाएगा, ए वी इज ग्रेटर देन माइनस का वी एंड ऑल वी आर इज ग्रेटर देन 0। अब इस एल पी पी को -1 से गुणा करने पर गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ माइनस जेड डी टू बराबर सी वी और ये हो जाएगा ए वी इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ऑल वी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मिनिमम ऑफ जेड डी टू जो था वो किस में बदल जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड पी टू बराबर सी वी सच दैट ए वी लेस देन इक्वल टू बी एंड ऑल वी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4। कथन 1 व 2 से देखते हैं, 1 व 4 से क्या कि जेड पी इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड पी टू दोनों के दोनों क्या हैं बराबर हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी आदि समस्या के द्वैती की द्वैती आदि समस्या होती है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे भाई, इन थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। इसके साथ जो है कुछ थ्योरम्स है और कुछ क्वेश्चन है और इसी के साथ ये यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद एक यूनिट बचेगी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।